दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर ग्रुप ए, बी व सी की वैकेंसी जारी हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 206, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं वो शामिल हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 10th पास भी हैं तो आपके लिए ये वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अप्लीकेशन फॉर्म ठीक ठाक भरे जाते हैं। ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अप्लीकेशन फॉर्म रिसीव नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है कि सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ही आपको जॉब करनी है, ठीक है। तो मैं हालांकि इसमें ग्रुप ए, बी व सी की अलग अलग वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10th पास के लिए, या 10th पास अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चलते हैं आगे नोटिफिकेशन की तरफ। ये फुल नोटिफिकेशन मैं आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो है वो 13 जून 2023 से शुरू हो गए हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस सारे के सारे जो लिंक्स हैं ना ऑफिशियल वेबसाइट के, टेलीग्राम के और कोई भी अदर जो लिंक्स हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कहीं पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट डेट 13 जुलाई है, यानी लगभग 1 महीना आपके पास है आवेदन करने के लिए। अप्लीकेशन फ़ी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी इसमें अप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है, यानी फॉर्म भरने के लिए। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, लेकिन SC ST के लिए 800 रुपये फीस है, प्लस अदर जो ट्रांजेक्शन चार्ज हैं वो भी लगेंगे। इसके अलावा जर्नल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1500 रुपये, और प्लस में जो अदर से ट्रांजेक्शन चार्ज हैं 20-25 रुपये वो लगेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं वैकेंसीज के बारे में बात कर लेता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें देखिए, ग्रुप ए की वैकेंसी है ये असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की, और फिर यहाँ पे ग्रुप बी की वैकेंसीज काफ़ी दी हुई हैं, जिसमें अलग अलग जो पोस्ट है उसके हिसाब से वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेडियोथेरेपी की पोस्ट है, ट्यूटर टेक्नीशियन की, तो उसके हिसाब से यानी ट्रेड या फिर जो जॉब है जिस प्रकार की, उसी तरीके से आपको जो डिग्री या फिर डिप्लोमा भी मांगा है इसमें, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं अगर आपने किया हुआ है तो। लेकिन सिर्फ 10th पास अगर आप हैं तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहां पे मैं ले चलता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 22 नंबर पे आप देखना, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, और इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 12, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 5 है, SC की 1, ST की 1, OBC की 4 है, और EWS कैटेगरी की 1 वैकेंसी है, ठीक है। हालांकि आगे मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज जो लिमिट है वो क्या रहने वाली है, एज में कितनी क्या छूट मिलती है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, वहां पे ले चलूंगा आगे नोटिफिकेशन के अंदर। और इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर भी हम बात कर लेंगे आगे हमारे नोटिफिकेशन को जैसे ही पढ़ेंगे तो। उसके अलावा देखो, यहाँ पे एक मसालची बीरियर की पोस्ट है, ग्रेड 2, इसमें 31 वैकेंसी हैं। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 26 पे देखना, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, ग्रेड 3, इसमें 7 वैकेंसी हैं। और फिर है सिक्योरिटी गार्ड, ग्रेड 2 की पोस्ट है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यानी वैकेंसीज कितनी है, 10, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 अलग अलग वैकेंसी बताई हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा है। चलिए, अब देख लेते हैं आगे जो असेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्या क्या किस में मांग रखा है या नहीं मांग रखा है वो देख लेना इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। हालांकि अगर आप और दूसरी किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो आप देख लेना अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने यहाँ से शुरू किया था, लोअर डिवीजन क्लर्क से। देखिए, इसमें लेवल 2 बेसिक 19,900 से लेकर के और 63,200 तक की आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक की लिमिट है। देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास आप अगर हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और अगर हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 20 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये 10th बेस की जॉब है। इसके अलावा चलो नीचे और चलते हैं। इसमें तो चलो देखो, यहाँ पे CSR असिस्टेंट जो है ना, इसमें कुछ ऑपरेशन थिएटर का असिस्टेंट का या कोई 1 ईयर का ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट कोर्स मांग रखा है, उसमें नहीं चलते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ 10th पास की जो वैकेंसी उनके बारे में बात करेंगे।
यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको मसालची बीरर की, ठीक है। इसमें देखो सैलरी लेवल फर्स्ट की सैलरी है और 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 तक की आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। वहीं एज लिमिट है 18 साल से 30 साल। असेंशियल क्वालिफिकेशन में देखो सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये डिजायरेबल में लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 ईयर एक्सपीरियंस एज मसालची या बीरर इन लार्ज कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल, होटल वगैरह, ये आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये देना कि 10th पास इसमें मांगी हुई है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास है कोई एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके मार्किंग वगैरह या फिर जो आगे का क्राइटेरिया वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, वो देख करके, और फिर आपके मार्किंग वगैरह या उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलता है। वो एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। हालांकि अगर आप सिर्फ 10th पास भी हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसीज हैं, और इसमें देखो लेवल फर्स्ट 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 तक की आपको सैलरी मिलेगी। वहीं सेम एज लिमिट है 18 साल से 30 साल। हालांकि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो कितना मिलेगा वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। सिर्फ इसमें मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, यानी 10th पास अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 27 नंबर पे सिक्योरिटी गार्ड की जो वैकेंसी है, और इसमें वहीं सेम आपकी सैलरी है, यहीं सेम ऊपर जो आपको दिख रही है वही सेम सैलरी इसमें मिलने वाली है। एज लिमिट भी वही है सेम। इसमें भी 10th पास अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगा इसमें, लेकिन फिजिकली फिट हो, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के लिए फिजिकली फिट होना भी तो जरूरी है ना, तभी तो किसी को गार्ड करेगा वो। तो ऐसे इसमें फिजिकल टेस्ट होगा आपका। तो इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट देख सकते हैं 167 सेंटीमीटर है, चेस्ट 80 सेंटीमीटर है। बाकी जो हिली एरियाज हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है। बाकी लॉन्ग जंप, हाई जंप कितना कितना है वो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे कितनी क्या रनिंग करवा के देखी जाएगी। 14 सेकंड में 100 मीटर का स्प्रिंट है, ठीक है, और 792 मीटर रेस है 3 मिनट 10 सेकंड के अंदर। ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं, और क्या ऑब्स्टिकल्स वगैरह हैं सारी चीज़ें इसमें बताई हुई, यानी फिजिकल नॉर्मल होगा, ज़्यादा टफ फिजिकल इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे एज रिलैक्सेशन, और इसके अलावा सिलेबस आपका क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, उनके बारे में बात कर लेते हैं आगे, ठीक है ना। तो चलिए एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे SC/ST के लिए 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल, PW यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए 10 साल, और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर SC/ST हैं तो उनके लिए 15 साल, और फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC हैं तो उनके लिए 13 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है अपर एज के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे सिलेबस के बारे में या सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, ठीक है ना। इसमें सारी चीज़ें डिटेल वाइज बताई हुई हैं, और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहने वाला है उसके बारे में भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है ग्रुप ए की हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी की, क्योंकि ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं LDC वगैरह की, और ये सारी चीज़ें। तो इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ टाइप, 100 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा, 100 ही नंबर का पेपर रहेगा, और टोटल मार्क्स भी 100 रहेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रुप ए के लिए इंटरव्यू के 15 नंबर हैं, वो यहाँ पे कुछ भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन आपको पास करना है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको फिजिकल पास करना क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा, पास करना जरूरी है वो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपके जो डाउट्स हैं शायद क्लियर हो गए होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। CBT मोड में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। और जो स्किल टेस्ट है, जिसके अंदर भी स्किल टेस्ट है, उसके अंदर जो भी वैकेंसीज दी हुई हैं उनके 5 गुना बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे आगे स्किल टेस्ट के लिए। जिनमें स्किल टेस्ट नहीं है, जैसे फिजिकल या फिर टाइपिंग टेस्ट नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 गुना बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जिनके अंदर स्किल टेस्ट है उसमें 5 गुना, और जिसमें स्किल टेस्ट नहीं है उसके लिए सिर्फ 3 गुना बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, या फिर जो कट ऑफ लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे आपके एग्जाम होंगे, तो ऑल ओवर इंडिया के सिटीज़ के नेम यहाँ पे बताए हुए हैं, देख सकते हैं आप। 16 अलग अलग शहरों में आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तो इन्हीं सिटीज़ में से एक सिटी के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे अम्बाला, भटिंडा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पटना, पुणे और रांची। ये 16 अलग अलग सिटीज़ हैं, इसके अंदर आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, यानी 10th पास अगर आप हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आपने फिजिकली फिट रखा है अपने आप को,
तो आप आवेदन कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट इसकी क्या है, 13 जुलाई 2023 आप आवेदन कर सकते हैं। और फोटो जब भी आप अपलोड करेंगे आवेदन करते टाइम, तो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे नाम यहाँ पे लिखना है आपका और नीचे आपको डेट ऑफ फोटो मेंशन कर देनी है। डेट ऑफ फोटो, किस दिन आपने फोटो खिंचवाई वो मेंशन करवा लेना और फिर आपको अपलोड करनी है फोटो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, और इसके सभी जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये फुल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।